हेलो एवरीवन, मैं हूँ पैश फ्रॉम सोल्स थेरेपी बाय पैश। आज है 25 सितंबर। मैं हूँ यहाँ पे वीकली रीड के साथ, मंडे रीड के साथ। इट्स अ वीकली लव टैरो रीड। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वीकली लव एनर्जीज क्या है आपके लव कनेक्शन में। ये रीड सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और यूजुअली एनर्जीज आप देखेंगे 7 to नेक्स्ट 15 डेज में। और ये रीडिंग सभी तरह के लव कनेक्शंस के लिए है। यूजुअली जो मैं रीडिंग्स करती हूँ वो डिवाइन कनेक्शन, सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट्स कनेक्शन के लिए होती है। बट ये रीड अगर आप जनरल एक लव कनेक्शन में और आप किसी की तरफ एक अट्रैक्शन फील करते हैं या आप फील करते हैं कि आप किसी के साथ लव कनेक्शन में हैं और आप जानना चाहते हैं कि क्या वीकली लव एनर्जीज रहेंगी, क्या होने वाला है इस कनेक्शन में, तो आपके लिए रीडिंग हो सकती है। जो आपको रेजोनेट कीजिए वो लीजिए, जो आपको नहीं रेजोनेट करता है वो छोड़ दीजिए, क्योंकि जनरल रीड्स होती हैं तो ज़रूरी नहीं है हर सिचुएशन आपके साथ मैच करे। तो आप फोर्स करने की कोशिश मत कीजिए किसी भी रीडिंग को अपनी लाइफ में, राइट। सो पहले एनर्जीज क्लियर करते हैं और फिर देखते हैं कि वीकली लव एनर्जीज क्या कहती हैं, प्यार में क्या होने वाला है। ओके, सो जस्ट क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या फील करते हैं आपके बारे में, क्या होने वाला है इस कनेक्शन में ऑन अ जनरल लेवल, और क्या कलेक्टिव एनर्जीज अफेक्ट करती हैं डेफिनेटली। चाहे वो डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी हो, चाहे वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हो, ये एनर्जीज ऑन अ कलेक्टिव लेवल अफेक्ट करती हैं एनर्जीज को। पर देखते हैं क्या आता है। ज़्यादा बोलने से पहले लेट्स ओपन अप द कार्ड्स फर्स्ट। सो मैं 3 कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ। एक मेरा मिस्टिकल डेक है विच इज़ माई टैरो डेक, ये रोमांस एंजल कार्ड्स हैं, और ये मेरा सोलमेट कार्ड है विच गिव्स सम सॉर्ट ऑफ सोलमेट मैसेजेस एंड डिटेल्स अबाउट द कनेक्शन, राइट। तो अब देखते हैं कि डिवाइन आज की रीडिंग में क्या देते हैं। कम्युनिकेशन पोर्टल 22 सितंबर को ओपन हो चुका है, हम फुल मून की तरफ बढ़ रहे हैं। आई थिंक 29 सितंबर को है फुल मून, और काफ़ी सारे शिफ्ट्स हो रहे हैं। इक्विनॉक्स भी हुआ है अभी रिसेंटली। तो देखते हैं कि एनर्जीज में क्या मेजर शिफ्ट आए हैं, क्योंकि जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल शिफ्ट्स होते हैं उनकी वजह से कुछ ना कुछ कनेक्शंस में शिफ्ट आते हैं, स्पेशली डिवाइन लव कनेक्शंस में। सो दे आर ऑलवेज इम्पैक्टेड बाय एस्ट्रोलॉजिकल शिफ्ट्स। देखते हैं, मुझे एस्ट्रोलॉजिकल इतनी नॉलेज नहीं है, बट स्टिल जितना मैं कोशिश कर पाती हूँ कि मैं डिस्कस कर पाऊँ अपनी रीडिंग्स में। सो फर्स्ट कार्ड है द चैरियट। कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है कोई इमोशंस पर सेल कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि बहुत सारा वाटर है। मैं एक्सप्लेन करूंगी जब हम इस कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि जब हम पहले कार्ड के बारे में ही ज़्यादा बोल देते हैं तो हमें पता नहीं होता नेक्स्ट रीडिंग में क्या आने वाला है। तो पता हो बेटर है कि हम पहले सारे कार्ड निकालें फिर उसको डिस्कस करें, राइट। सेकंड कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड पिछले 3 हफ्तों से मेरी लव रीडिंग में आ रहा है, वीकली लव टैरो रीडिंग में, अगर आपको याद हो तो। इस कार्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये कार्ड क्या कहता है। किसी के लिए रिमोर्सफुल एनर्जी है ये, कोई रिमोर्स में है क्योंकि आप एलिवेट हो गए हैं, आप बढ़ गए हैं और वो पीछे रह गए हैं बिकॉज शायद उन्होंने पास में किसी और को चूज किया आपके अगेंस्ट। नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बड़ी स्लो मूविंग एनर्जी है, बहुत स्लो, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसी एनर्जी है, स्लेव पेस टाइप। स्टेबल होती है बट बहुत स्लो मूविंग होती है। इसीलिए शायद आप कम्युनिकेशन का वेट कर करके थक गए हैं अपने पर्सन से, क्योंकि ये पर्सन बहुत स्लो है, ज्यादा सोचते हैं। एम्प्रेस की एनर्जी है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 4 क्वींस इन टैरो डेक। फोर ऑफ कॉइन्स। आपने कुछ काफी टाइटली होल्ड ऑन कर रखा है, या आपके पार्टनर ने कुछ टाइटली होल्ड ऑन कर रखा है। देखेंगे क्या है। फोर ऑफ कॉइन्स की एनर्जी होती है किसी चीज को बहुत टाइटली होल्ड करना और जाने ना देना।
लास्ट कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बड़ी ही ऑपोजिट एनर्जीज हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है बिल्कुल फायरी एनर्जी, बिल्कुल रश कर रहे हैं आपकी तरफ, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स है कि बहुत ही स्लो है। अब देखते हैं कि दो ऑपोजिट नाइट्स की एनर्जी क्यों आई है। डिवाइन फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए कि चैरिट को क्लैरिफाई करते हैं कि चैरिट क्या है, कौन किसकी तरफ बढ़ रहा है इमोशंस पर सेल करता हुआ। चैरिट की एनर्जी क्लैरिफाई हो रही है जस्टिस से। एक्सप्लेन करती हूं मैं ये क्या है। डिवाइन ये नाइन ऑफ सॉर्ड्स क्या है, नाइन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, लेट मी शफल इट दिस वे। नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे डिवाइन, सेवन ऑफ कप्स, मुझे लग ही रहा था कि ये नाइन ऑफ सोर्ड्स इसीलिए हुआ होगा। नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्या है डिवाइन, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, एम्प्रेस, डिवाइन एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। डिवाइन ने एम्प्रेस को दो कार्ड से क्लैरिफाई किया है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड टावर। ओह माय गॉड, तो मैं दोनों ही कार्ड्स ले लेती हूँ क्योंकि कुछ तो मीनिंग है, दो कार्ड्स आए हैं, दो से ज्यादा होते तो मैं नहीं लेती। डिवाइन ये क्वीन ऑफ फोर ऑफ कॉइंस की एनर्जी क्या है, टेन ऑफ वॉन्ड्स, एंड लास्ट कार्ड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट, या नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। इसको देखते हैं ये कैसे क्लैरिफाई होता है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इन सब कार्ड्स का क्या मतलब है। बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं नहीं लूंगी। डिवाइन व्हाट इज दिस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, इसमें भी दो कार्ड्स आए हैं तो ले लेती हूँ। फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ कॉइंस मतलब किंग ऑफ पेंटिकल्स है, और फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। बड़ी ही मिक्स्ड एनर्जी है, जिसकी भी एनर्जी है, आपके पार्टनर की एनर्जी है। अगर आप वाइस वर्सा भी ले सकते हैं, आपको लग रहा हो कि आपकी एनर्जी है तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, या आप अपने पार्टनर की एनर्जी। मैं आपके पार्टनर की तरीके से इसे रीड करूंगी। सो पहला कार्ड है चैरियट और जस्टिस। तो कोई नहीं, आपका पार्टनर, आपके पार्टनर जो है वो आपकी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, और आप ये देख रहे हैं बहुत सारा वाटर है यहाँ पे, तो इमोशंस पर सेल करते हुए बहुत इमोशनल हो रखे हैं आपको लेकर, और आपकी तरफ इमोशनल होकर सेल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं जोरों शोरों से। और ये क्लैरिफाई हुआ है जस्टिस से, क्योंकि ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये सिचुएशन को जस्टिस देना चाहते हैं, डिवाइन आपको जस्टिस देना चाहती है, क्योंकि ये पर्सन पहले आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे थे, ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था पास्ट में। टेक व्हाट रेजोनेट्स, जो आपके साथ मैच होता है वो लीजिए। और ये पर्सन अब जस्टिस चाहते हैं इस कनेक्शन में, ये चाहते हैं कि आपकी तरफ एक्शन ले, ये चाहते हैं आपकी तरफ आगे बढ़े, और ये वो कर रहे हैं, ये अपने दिल की सुन रहे हैं, राइट। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला नाइन ऑफ सॉर्ड्स का, जो सेवन ऑफ कप से क्लैरिफाइड है। जैसा कि मैंने आपको क्लियरली कहा जब ये कार्ड आया था कि ये पर्सन रिमोर्सफुल, आपके पार्टनर जो है बहुत ही रिमोर्सफुल एनर्जी में है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको पास्ट में रिजेक्ट किया, और जब इन्होंने आपको रिजेक्ट किया तो आप एलिवेट कर गए, आप स्पिरिचुअली एलिवेट हो गए, और इन्होंने आपके और किसी चीज के बीच में चूज किया। मोस्ट प्रॉब्ली ये मदर एनर्जी है, बच्चा है, चाइल्ड है, तो या तो इनके कोई ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या डिवोर्स्ड हो सकते हैं, या इनका कोई लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप हो सकता है और एक बच्चा हो सकता है, तो उन्होंने आपके और इनके बीच में इन्हें चूज किया, या फिर इन्होंने आपके और अपनी मदर के बीच में इन्होंने अपनी मदर को चूज किया, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत मदरली एनर्जी है। सो आप एलिवेट कर गए बिकॉज इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, और अब ये पछता रहे हैं, अब ये रिमोर्स में है कि उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, क्योंकि आप तो स्पिरिचुअली एलिवेटेड हैं, आप तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है इनका, अभी नहीं समझ में आ रही है। और पास्ट में इन्होंने आपको इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि इन्हें लग रहा था
कि बहुत सारे ऑप्शंस है मेरे पास लाइफ में, तो मैं क्यों किसी को चूज करूं, राइट? आप दोनों कार्ड्स की एनर्जी देख पा रहे होंगे। एक कार्ड में बहुत कंफ्यूज्ड है कि कौन सी चूज करूं, बहुत सारे कनेक्शंस हैं मेरे पास, बहुत सारी चॉइसेस हैं, सो लेट मी नॉट चूज, राइट? और इन्होंने इस लॉट्स ऑफ ऑप्शन की चॉइसेस में इन्होंने ग्रास इज ऑन द अदर साइड, जो ग्रीनर वाला कॉन्सेप्ट होता है, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड वाला कॉन्सेप्ट, कि इन्होंने वो चुना और इन्होंने आपको छोड़ दिया और किसी और को चुना। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, जब आप किसी सिचुएशन के साथ मैच करते हैं वो लीजिए। तो इस पर्सन के पास बहुत सारी चॉइसेस थी पास्ट में, इसलिए इन्होंने आपको छोड़ दिया और आपको चूज नहीं किया, पर अब ये रिग्रेट कर रहे हैं, रिमोर्स कर रहे हैं उस चीज पर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन जानते हैं कि आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में, आप बहुत इमोशनल हैं, आप बहुत लविंग हैं, आप बहुत काइंड हार्टेड हैं, राइट? लेकिन आपने, अगर आप ध्यान से देखिए, आपने अपना कप ऑफ लव कवर किया हुआ है। आप ये कप ऑफ लव सिर्फ उसको देंगे जो ये डिजर्व करता है। क्वीन ऑफ कप्स भी हम पिछले 3 हफ्तों से देख रहे हैं अपनी लव टैरो रीड में, राइट? तो ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने से पहले सोच रहे हैं, और जहां तक मैं समझ पा रही हूं, इनफैक्ट ये बढ़कर रुक गए हैं फिर से। इनके हाथ में 2 एरोज हैं यहां पर, राइट? और यहां पर एक बो है, बट ये अभी तीर चला नहीं रहे हैं। ये डर रहे हैं कि आपने अपना कप ऑफ लव कवर कर रखा है। ये रिजेक्शन से डर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ये कप ऑफ लव ये डिजर्व नहीं करते, क्योंकि इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है पास्ट में। तो ये बहुत स्लो मूव कर रहे हैं, स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं, सोच समझ के मूव कर रहे हैं कि मैं मूव करूं नहीं करूं। स्लोली एक्शन ले रहे हैं आपकी तरफ। चैरिट पे आज ये सवार हैं, ये आज की एनर्जी देख रहे हैं हम। जस्टिस मिल रहा है आपको इस कनेक्शन में, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई एक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये जानते हैं कि आप इनको क्वीन ऑफ कप्स की, आप एलिवेट हो चुकी हैं या हो चुके हैं, और आप इनको अपना कप ऑफ लव ऑफर नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपको ट्रीट वेल नहीं किया। इसीलिए ये अभी तीर चला नहीं रहे हैं, खड़े होकर सोच रहे हैं कि ये रिजेक्शन देने के लिए ये रेडी है या नहीं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें रिजेक्ट करेंगे, राइट? तो ये एनर्जी जो हम देख रहे हैं ये आज की एनर्जी है, अभी की एनर्जी है, अपकमिंग नेक्स्ट 2 वीक्स की एनर्जी है। ये एनर्जी जो हम देख रहे हैं ये पास्ट में रिमोर्सफुल है, इनफैक्ट अभी भी रिमोर्सफुल है, और पास्ट में इन्होंने गलत चॉइसेस की। ये स्लो चले आपकी तरफ, इसीलिए कम्युनिकेशन अभी तक आपको नहीं आई। ये जानते थे कि आप इनको रिजेक्ट करेंगे। फिर कार्ड आया एम्प्रेस का। ये जानते हैं कि आप एम्प्रेस एनर्जी में, ये जानते हैं आप कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 4 क्वींस हैं, जो मैं पहले भी अपनी रीडिंग्स में बता चुकी हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप सारी क्वींस का कॉम्बिनेशन है। एम्प्रेस वो होती है जो क्वीन ऑफ कप्स की तरह लविंग और नर्चरिंग होती है। एम्प्रेस वो होती है जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह स्टेबल होती है फाइनेंशियली। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कॉम्बिनेशन भी होती है, दैट मीन्स आप बहुत थॉटफुल हैं, बहुत ही प्रोसेस ओरिएंटेड है और बहुत ही स्ट्रैटेजाइजिंग है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है जो बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड, बहुत ही पैशनेट और गोल ओरिएंटेड एनर्जी होती है, राइट? तो आप ये सब हैं इस पर्सन के लिए। और अब जब इनको ये आंखें खोल के नजर आया है, ये जागे हैं अपनी गहरी नींद से, क्योंकि टावर का कार्ड है इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। टावर का कार्ड है कि सडन एपिफनी, सडन रियलाइजेशन इनकी लाइफ में हुआ है कि आप तो इनकी एम्प्रेस हैं, आप तो इनके सारे चेक बॉक्स, जितने भी इनका चेक बॉक्स है उसको टिक करती हैं आप या करते हैं। अब इनको समझ में आ रहा है कि ओ माय गॉड व्हाट आई डिड, मैंने तो अपनी एम्प्रेस को ही निग्लेक्ट किया। ये सडन रियलाइजेशन हो रहा है और इनकी जिंदगी में टावर फॉल हो रहा है। ये टावर है इनके इमोशंस का, ये टावर है इनकी गलतियों का, ये टावर है इन्होंने जो पास्ट में जो कुछ भी किया है उसका टावर। वो फाउंडेशंस जो इन्होंने फॉल्स अपने अंदर बिल्ड कर रखी थी कि मुझे तो पार्टनर चाहिए ही नहीं, मैं तो नॉन कमिटल हूँ, मुझे तो किसी एम्प्रेस की जरूरत ही नहीं है। हर किसी को अपने पर्सपेक्टिव से देखना, अपने ओल्ड नेगेटिव पैटर्न्स, ये सारी चीजों का टावर यहाँ गिर रहा है इस पर्सन के लिए लाइफ में। इनकी शेकअप हो गया है इनकी लाइफ में, क्योंकि इनको सडनली रियलाइज हुआ है कि इन्होंने क्या खो दिया है। और अब ये जानते हैं कि ये दूसरा कार्ड है जिसने क्लैरिफाई किया है इम्प्रेस को, तो ये अब ये जानते हैं कि आपके अंदर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी डोमिनेटिंग है। आप कट द क्रैप एनर्जी में बैठी हैं तलवार लेके, क्योंकि ये फेमिनिन एनर्जी इसलिए बैठी है, बोल रही हूँ, एक मेल की एनर्जी भी हो सकती है, टेक व्हाट रेजोनेट्स।
जैसे ही आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, सच के लिए तैयार रहें। सब कुछ मैंने कल भी बोला, टेबल पर रखने के लिए सब कुछ तैयार रहें, सारे सच। अगर आप सच टेबल पर रखेंगे तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपको एंट्री देंगी, नहीं तो कट द क्रैप एनर्जी होती है। कोई भी क्रैप और झूठ आपने दिया, you're gone। और ये अब सब रियलाइजेशन इस पर्सन को हो रहे हैं। और हमें 4 ऑफ कॉइंस और 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिला, यानी कि ये पर्सन किसी चीज को टाइटली होल्ड करके बैठे थे। हो सकता है यहां पर जब हमने देखा कि ये किसी कामिक कनेक्शन को होल्ड करके बैठे हो, या कोई फैमिली कनेक्शन को या फैमिली इशू को होल्ड करके बैठे हो, या कल्चरल बिलीफ्स को होल्ड करके बैठे हो, नेगेटिव थिंकिंग को होल्ड करके बैठे हो। देख रहे हैं आप इस पर्सन को कितना टाइटली इन्होंने पेंटिकल को होल्ड किया हुआ है, छोड़ना नहीं चाह रहे, छुपे हुए हैं ये सब होल्ड करके अपने साथ। दैट मीन्स होल्डिंग पैटर्न। इसको और भी एक चीज कहते हैं होल्डिंग बैक, मतलब अपने इमोशंस छुपाना, अपनी फीलिंग्स ना बताना। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये रीजन हो सकता है इनकी कोई फैमिली का मेंबर या इनकी लाइफ में कोई और कनेक्शन हो सकता है, थर्ड पार्टी कनेक्शन, जिसकी वजह से ये चुप थे, इन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप ये होल्ड ऑन करके बैठे रहे, होल्ड बैक करते रहे अपनी फीलिंग्स को। बट अब ये क्लैरिफाई हुआ है 10 ऑफ वॉन्ड से, विच मीन्स एंड ऑफ दैट साइकिल ऑफ होल्डिंग बैक, होल्डिंग ऑन टू समथिंग। दे हैव रिलीज्ड इट, इन्होंने रिलीज कर दिया है इसे। जो भी था ये आपकी सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए ये आपके पर्सन की एक थर्ड पार्टी थी उनकी लाइफ में जिन्होंने रिलीज कर दी है, जिससे उनका एक बच्चा भी हो सकता है वो डिवोर्स के प्रोसेस में हो। हर किसी के लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनकी कोई मदरली या फादरली फिगर हो जो फैमिली में नहीं चाहती हो कि वो आउट ऑफ कल्चर जाकर, आउट ऑफ रिलीजन जाकर कुछ करे, तो उन्होंने उस पैटर्न को होल्ड करना छोड़ दिया है, रिलीज कर दिया, एंड कर दिया है उसको। या फिर ये हो सकता है कि वो किसी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न में हो, ईगो में हो, उस पैटर्न को इन्होंने एंड किया है। सो जो भी था ये एंड हो गया है और इसीलिए इस एनर्जी में आकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट कार्ड जो हमें मिला वो था नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मेरे लिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और चैरियट का कार्ड सेम है। द ओनली डिफरेंस इज कि ये रश कर रहे हैं आपकी तरफ, चैरियट में भी और इसमें भी। बट यहाँ पर जो है ये थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी होती है, नाइट की एनर्जी बहुत ही इन एंड आउट होती है, राइट। तो ये पर्सन बिना कुछ सोचे समझे, जैसे ही ये रियलाइजेशन इनको होगा, सडन रियलाइजेशन, ये आपकी तरफ बढ़ जाएंगे बिना सोचे समझे। तो आपकी तरफ ये जब आएंगे तो हो सकता है आपको इमेच्योर एनर्जी मिले, या हो सकता है कि ये पर्सन आपको पुश करें डिसीजन लेने के लिए। ये चाहें कि आप फास्ट डिसीजन लें और इन्हें बताएं कि आप इनके बारे में क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं। इट्स क्लैरिफाइड बाय मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड किंग ऑफ कॉइंस। दैट मीन्स टॉर्टोइस की एनर्जी है, स्लो एनर्जी है। यहाँ पर भी हम स्लो वो देख रहे हैं। इस पर्सन के माइंड और हार्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था आपको लेकर कि आगे बढ़े आपकी तरफ कि नहीं बढ़े, क्योंकि इनके फाइनेंसेस और कैरियर को लेके किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। स्टेबल होना चाहते थे, पहले फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते थे, अपने कैरियर को सेटअप करना चाहते थे, फिर आपकी तरफ बढ़ना चाहते थे, इसीलिए टॉर्टोइस की एनर्जी में थे, स्लो थे। पर अभी आपकी तरफ रश कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस सडन रियलाइजेशन जो इनकी लाइफ में हुआ है कि आप ही इनकी एम्प्रेस हैं। तो इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आप थोड़े से पुशी हो सकते हैं, आपको पुश नहीं होना है, आपको डिसीजंस फास्ट नहीं लेने हैं, गो स्लो, ये मेरा सजेशन है। क्योंकि नाइट की एनर्जी बहुत इमेच्योर होती है, ये हो सकता है आपको पुश करें डिसीजन लेने के लिए, सब कुछ बताएं आपको, पुश करें उसके साथ कि आप डिसीजन ले अभी। सो डोंट डू दैट टू योरसेल्फ। आप वो करें जो आपके लिए बेस्ट है, भले ही आपके ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, राइट। मैं हमेशा कहती हूँ पहले अपने बारे में सोचिए, बाद में किसी और के लिए, चाहे वो प्यार हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई भी हो। सेल्फ लव से ऊपर कोई चीज नहीं है और डिवाइन आपके अंदर है, तो पहले खुद के बारे में सोचिए, राइट। सो एनर्जीज ये कह रही है कि ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से, आपको जस्टिस मिलने वाली है। ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इन्होंने आपको पास में रिजेक्ट किया क्योंकि शायद इनके पास बहुत सारी चॉइसेस थी। वो चॉइसेस इनकी फैमिली में हो सकती हैं, इनकी कल्चरल वैल्यूज को लेकर हो सकती हैं, हर किसी के लिए डिफरेंट होगा। या फिर वो किसी थर्ड पार्टी कनेक्शन में थे पर आप एलिवेट हो गए, आप आगे निकल गए और पीछे रह गए, इसलिए रिमोर्सफुल हैं।
जानते हैं कि आप इनको रिजेक्ट करेंगी, ऐसी इनकी फीलिंग है, या करेंगे, जो भी जिस भी मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ, जेंडर की नहीं, क्योंकि आपने अपना कप ऑफ लव कवर करके रखा हुआ है, आप उन्हीं को देंगे जो डिजर्व करते हैं, इसीलिए ये अपना अभी तीर छोड़ नहीं रहे हैं, डर रहे हैं रिजेक्शन से कि आप कहीं रिजेक्ट ना करते हैं। बट क्योंकि ये जानते हैं आप इनकी एम्प्रेस हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल क्वींस है, इनके चेक बॉक्स को टिक करते हैं हर तरह से, इसलिए ये सडन रियलाइजेशन होने के बाद आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और ये भी जानते हैं कि आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, सच के साथ आना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। और जो भी ये होल्ड ऑन कर रहे थे अपनी लाइफ में, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे वो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न हो, चाहे वो ईगो हो, प्राइड हो, कुछ भी हो, एक चीज मैं और कहूंगी, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस पर्सन में अभी भी इमेच्योरिटी और प्राइड बाकी है, तो अभी भी ये थोड़े से प्राइडफुल हैं, हीलिंग की जरूरत है इस पर्सन को, चाहे आपका ट्विन फ्लेम हो। बट मैं एक हेड्स अप देना चाहूंगी, इसीलिए कह रही हूँ, वो करिए जो आपके लिए बेस्ट है, वो कहिए जो आपके लिए बेस्ट है, कुछ भी जल्दी से रश करने की जरूरत नहीं है अपनी लाइफ में, ऐसा मेरी फीलिंग कह रही है। ये पर्सन अपनी लाइफ में वो एंड करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। पहले इनको कॉन्फ्लिक्ट था कि आपकी तरफ रश करें या ना करें, क्योंकि ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, अभी किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हैं, दिखाएंगे आपको कि ये बहुत स्टेबल हैं, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ये मैच्योर भी हैं, अभी नाइट की एनर्जी मैच्योर होती है, रशी हशी आएंगे, बताओ मुझे, अभी बताओ, अभी बताओ, व्हाट्स योर डिसीजन, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो आप अपने बारे में पहले सोचें, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। एक दो कार्ड्स और निकालते हैं, डिवाइन से पूछते हैं इस कनेक्शन में क्या होने वाला है, डिवाइन एनी कॉन्सिक्वेंसेस जो आप हमको बताना चाहेंगे। ये पर्सन तो बढ़ ही रहे हैं आगे, दो कार्ड्स हैं, चैरियट भी एक्शन का कार्ड है, हो सकता है आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो। देखते हैं कि कोई कॉन्सिक्वेंस डिवाइन हमें बताते हैं इस कनेक्शन में, कोई रिजल्ट होने वाला है कुछ स्पेसिफिक जो डिवाइन बताना चाहते हो। डिवाइन ने दो कार्ड्स दिए हैं, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन कॉन्सिक्वेंस तो नहीं, पर मैं जरूर कहूंगी ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे ये कहते हुए कि ये डूब रहे हैं, ऐसे इन्होंने सब कुछ अपनी लाइफ में एंड कर दिया है, ये इमोशंस पे डूबे हुए हैं, ये आपसे ही प्यार करते हैं, आपके लिए ही जीना मरना चाहते हैं, सब कुछ आप ही हैं इनकी जिंदगी में, ऐसा ही आपसे कहेंगे आकर। पर आपकी एनर्जी मुझे 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी लग रही है, बहुत सारा पैशन है, बहुत सारी फायर है इस कनेक्शन में, बट आप अपने इमोशंस को, क्योंकि वाटर पीछे है इस कार्ड में, तो आप अपने इमोशंस को पीछे छोड़कर आपने अपना हार्ट थोड़ा सा ब्लॉक किया हुआ है, थोड़ा सा नहीं, इनफैक्ट पूरा ही किया हुआ है, बहुत डिफेंसिव हैं आप इस वक्त। सो इट्स टफ टू एंटर एन एम्प्रेस हार्ट विद दिस डिफेंस, क्योंकि पास्ट में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, जो हमने पहले भी देखा है कई बार। लेट्स सी डिवाइन हमें इस कनेक्शन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं विद द रोमांस एंजल्स, क्योंकि मैं इस रीडिंग को 30 मिनट से ऊपर एक्सटेंड नहीं करना चाहूंगी। दो कार्ड्स हैं, ट्रू लव है, केमिस्ट्री है, सो डिवाइन कह रहे हैं डोंट वरी, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। सो ये ट्रू लव है, अगर आपका क्वेश्चन ये था। केमिस्ट्री है, डिवाइन कह रहे हैं बहुत सारी आपके बीच में, और वो मुझे यहाँ फायर में भी दिख रही है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। सो ट्रू लव है, केमिस्ट्री है, डिवाइन एनीथिंग एल्स। बट अगेन मैं यही कहूंगी ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके, लेकिन आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि ये नाइट की एनर्जी में है, इन्हें अभी बहुत काम करने की जरूरत है अपने ऊपर। ऐसी एनर्जी मैंने पहले भी ली है, और ये पर्सन आपको 100% पुश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डिले इन्होंने खुद ही किया है, और अभी सब कुछ फटाफट चाहते हैं, ऐसी मेरी फीलिंग है, ऐसा मैं सेंस कर पा रही हूँ एक्चुअली। बहुत सारे कार्ड्स है तो मैं नहीं लूंगी। डिवाइन एनीथिंग एल्स वी नीड टू नो, इस कनेक्शन के बारे में हमें कुछ जानने की जरूरत है। अट्रैक्शन है, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉयिंग दिस मोमेंट फुली। सो बहुत सारा अट्रैक्शन है, बहुत सारी केमिस्ट्री है, प्यार भी है, बट आप बहुत डिफेंसिव हो रखे हैं और ये इमोशंस में डूबे जा रहे हैं, ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है। ये अपनी लाइफ में कोई एंडिंग करके आ रहे हैं आपकी तरफ, वो तो हमें यहाँ भी दिख रहा है, 10 ऑफ wands, 10 ऑफ swords।
डिवाइन लास्ट कार्ड, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। सो डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी फीलिंग्स रियल है, वर्थ एक्सप्लोरिंग है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, अट्रैक्शन है, केमिस्ट्री है, प्यार है, रोमांटिक फीलिंग्स है, ट्रू लव है। आई थिंक इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है। सो डिवाइन ने अपनी ग्रीन सिग्नल दे दी है इस कनेक्शन के लिए। बस मैंने नहीं दी है, यिन एंड यांग की एनर्जी भी आ गई है, ये लास्ट वीक भी आई थी। तो ये है मेरा ट्विन फ्लेम कार्ड। यिन एंड यांग इज डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस कॉम्बिनेशन जो हमारे अंदर होता है। लाइक द यिन एंड यांग सिंबल, ट्विन फ्लेम्स कंटेन एन एस्पेक्ट ऑफ ईच अदर्स कैरेक्टर विद इन देमसेल्व्स। तो आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, यिन एंड यांग हैं आप, और आप एक दूसरे के कैरेक्टर को के कुछ ना कुछ एस्पेक्ट्स एक दूसरे में देखते हैं। ये मैंने पहले भी बोला है। डिवाइन और कोई कंफर्मेशन इस कनेक्शन के बारे में? प्यार है, केमिस्ट्री है, अट्रैक्शन है, रोमांस है, ट्विन फ्लेम है, और क्या चाहिए? मैच्योरिटी चाहिए आपके पार्टनर को। लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड क्या है। यूनिवर्स, द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू टू दैट स्पेशल पर्सन, अलाउ एवरीथिंग टू टेक इट्स नेचुरल कोर्स। तो डिवाइन कह रहे हैं कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है इस पर्सन की तरफ जो आपके स्पेशल पर्सन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, लेट यूनिवर्स टेक इट्स ओन नेचुरल कोर्स। एक कार्ड और लेते हैं लास्ट, उसके बाद मैं रीडिंग क्लोज करूंगी। स्पिरिचुअल, योर स्पिरिचुअल जर्नी इज बिगिनिंग। सो ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी है। जिस भी पर्सन के बारे में आप यहाँ सुन रहे हैं, रीडिंग में आपको बता चुकी हूँ, ये सच्चा प्यार है। अगर आपका क्वेश्चन ये है, केमिस्ट्री है, अट्रैक्शन है, रोमांटिक फीलिंग्स है, ट्विन फ्लेम है, यूनिवर्स है, स्पिरिचुअल है, और क्या चाहिए? सब कुछ है इस रीडिंग में। बस ये पर्सन इमेच्योर है, ऐसी मेरी फीलिंग है। और ये पर्सन रशी हशी बशी हो सकते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी मैं नहीं मानती हूँ पर्सनली। सो जस्ट बी वेयर ऑफ दैट एंड बी केयरफुल अबाउट दैट। खुद के बारे में पहले सोचिए, व्हाट डू यू वांट, राइट? सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे इस इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कीजिए, सोल्सकोथेरेपी बाय पैश। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं तो आपको डेली टैरो रीड्स, मेरी एनर्जी डेली आपको चेक करनी है कि मैं एनर्जी रीड्स डालती हूँ डेली, आप मेरे यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, आपको पॉपअप आएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। माय यूट्यूब चैनल सोल्सकोथेरेपी बाय पैश के नाम से है। अगर आप कोई स्पिरिचुअल हीलिंग या स्पिरिचुअल गाइडेंस सेशन में सब बुक करना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको ड्रीम्स हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, या आपको कुछ ऐसे विविड ड्रीम्स आते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आप किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन से कनेक्ट फील करते हैं, या आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, या सोल स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी पे हैं, सोल जर्नी पे हैं, सो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू माय लिंक ट्री ऐप। मेरा टैब है वहाँ पे, आप मेरे साथ बुक कर सकते हैं गाइडेंस सेशन, और आप टैरो रीडिंग भी बुक कर सकते हैं मेरे साथ 30 मिनट्स की। वो भी मेरे लिंक ट्री ऐप पर है, ऑन माय इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। सो एनी टाइम यू कैन डू दैट। यूट्यूब प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको पॉपअप्स आएंगे मेरे रीडिंग्स के और डेली एनर्जी रीड्स के। यही कहूँगी, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, तो बस मेरी एक ही एडवाइस है एज अ टैरो रीडर कि इस पर्सन की भागम भाग में नहीं भागना है, खुद पे फोकस करना है और ग्राउंडेड रखना है अपने आप को, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये तूफान की तरह आएंगे। तो ग्राउंडेड रखिए अपने आप को, राइट? बाकी इस कनेक्शन में सब कुछ ब्यूटीफुल है एंड इट्स अ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन। सो डरिए नहीं, टेंशन मत लीजिए, राइट? और बढ़ते जाइए। ये जर्नी सेल्फ ग्रोथ की है। प्यार अगर अनकंडीशनल हो तो वो आपको बहुत आगे तक लेकर जाता है। सो यूनिवर्स इज ऑल अबाउट लव, राइट? सो टेक केयर, लव एंड लाइट, बाय बाय। अब मैं इंग्लिश में रीड करूंगी। थैंक यू, बाय।